हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखे थे तेलंगाना स्टेट के कुछ सुप्रसिद्ध जैन मंदिर। हमने शुरुआत करी थी मेडचल से, फिर कुलपाक जी के दर्शन और फिर बाद में हैदराबाद। तो कुलपाक जी के दर्शन के बाद हैदराबाद जाते वक्त ऑन द वे ही हमने 2 स्पॉट किए थे। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। अभी लगभग 1:30 बजे है और अभी हम निकले हैं कुलपाक जी से सुरेंद्रपुरी की ओर। यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। कुलपाक जी तीर्थ के बाहर ही आपको बहुत सारे ऑटोज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे और अगर आपको टैक्सी करनी है तो वहाँ के जो ऑफिस में मैनेजर है वहाँ पे आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर वो हेल्प करेंगे। सुरेंद्रपुरी, सूर्य यानी देवता, इंद्र, पुरी यानी नगरी, देवताओं की नगरी। सुरेंद्रपुरी इंडिया का सबसे पहला माइथोलॉजिकल थीम पार्क है। यहाँ पर अभी एंट्री हो गई है। आपको सामने ही हनुमान जी की बड़ी विशालकाय ऐसी पंचमुखी मूर्ति दिखाई देगी और ठीक उसके पीछे ही शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर टिकट्स है 350 पर पर्सन और टाइमिंग है 9 AM to 5 PM डेली। यहाँ पर 5 PM तक ही एंट्री हो सकती है। ये पूरा पार्क देखने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। एंट्री करते ही महाभारत के कुछ प्रसंग है वो यहाँ पर मूर्तियों के रूप में दर्शाए गए हैं। पांडव और कौरवों के बीच में जो भी प्रसंग हुए थे वो यहाँ पर पूरे दिखाए गए हैं। और आप पीछे भी वॉल पे देखिए, अलग अलग उस टाइम के रिलेटेड जो चित्र है वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनका एक खुद का ऐप भी है, वो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप QR कोड स्कैन करिए तो जो भी मूर्तियाँ बनाई गई है, जो भी प्रसंग है, उसके पीछे की जो स्टोरीज है यहाँ पर QR कोड स्कैन करके आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ पर आगे चलकर देवियों की कुछ मूर्तियाँ हैं। उनमें सबसे बड़ी मूर्ति है माँ आदि शक्ति की और उनके सामने ही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सभी देवियाँ जैसे स्वर्ग में बैठी हो। यहाँ पर है कृष्ण और कालिया नाग का प्रसंग। यहाँ पर सामने ही आप देख रहे हैं बहुत सारे सर्प वगैरह ऐसे बाहर ही दिख रहे हैं छोटे से पहाड़ी के ऊपर। ये है नागलोक। यहाँ पर अंदर जाकर नागलोक का पूरा रेप्लिका दिखाया हुआ है। आगे चलकर है मनु चरित्र। और सामने ही वॉल्स पर पेंटिंग्स के रूप में भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच के प्रसंग और नरसिंह अवतार। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। आगे चलकर आता है इंद्रलोक। बहुत ही सुंदर ऐसे इंद्रलोक की यहाँ पर रचना की हुई। इंद्र की सभा में नृत्य करती हुई अप्सराएं, मेनका, उर्वशी इत्यादि
यहाँ पर नृत्य कर रही है। यहाँ पर सामने ही गोवर्धन पर्वत का जो प्रसंग है वो दर्शाया गया है। श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की रासलीला। नटखट ऐसे श्री कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों के कपड़े चुरा लिए हैं, ये वाला प्रसंग। पूरे इंडिया के जो भी प्राचीनतम और ऐतिहासिक मंदिर है उन सभी के यहाँ पर रेप्लिकास बनाए हुए हैं। आप ऊपर की ओर देखिए और वहाँ के जो देवता है आपको यहाँ पे नीचे बाहर दिख रहे होंगे। इसे आप एक स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट भी बोल सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है, जहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ और शिल्प है, जिसमें सप्तलोक, रामायण, महाभारत, कुरुक्षेत्र, भागवत गीता, अभिमन्यु चक्रव्यूह, बुद्ध चरित्र, कृष्ण प्रसंग और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है यमलोक। यहाँ पर आप पीछे वॉल पे देखिए, जो पाप किए हैं जैसे चोरी करना, मांसाहार करना, तो उस पाप का परिणाम कैसे होता है ये आगे मूर्तियों में दिखाया हुआ है। माँ गंगा नदी के किनारे जो भी प्राचीन मंदिर है, जैसे हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि की जो भी मंदिर है यहाँ पे बताए हुए हैं। आगे चलकर रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है, ये भी दृश्य दिखाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा डेस्टिनेशन है। फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही बेटर चॉइस है। एक ही छत के नीचे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सभी मंदिर, सभी देवी देवता एक ही छत के नीचे शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे। आप अगर हैदराबाद आए हैं तो हैदराबाद से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर है। शिव पार्वती का विवाह प्रसंग। 12 ज्योतिर्लिंग और उनके मंदिरों के चित्र पीछे वॉल पे हैं। गंगा देवी के धारा को शिवजी अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं और नीचे पार्वती देवी, नंदी और महर्षि शिवजी के चरणों में खड़े हैं। कृष्ण ने जितने भी असुरों का वध किया था वो सभी प्रसंग यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ से शुरू होता है बुद्ध चरित्र। यहाँ पे सबसे पहले उनका जन्म, उनका बचपन, उनका विवाह, उसके बाद उनको आया हुआ वैराग, उसके बाद संन्यास और उसके बाद उनको जो बोधि प्राप्त होती है, ये सभी प्रसंग यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये रेप्लिकास इतने रियल लगते हैं कि लोग यहीं पर माथा टेकने लगते हैं। ये देखिए आप सामने।
ये है कामाक्षी देवी कांचीपुरम की और ये है सरस्वती देवी बसारा की। ऐसे बहुत सारे देवी देवता, उनके मंदिर, उनकी प्लेसेस, ये सभी नीचे लिखा हुआ है। ये है ब्रह्मलोक की रचना। यह है कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रसंग। यहाँ पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य दर्शन दिए थे और भागवत गीता सुनाई थी, गीता का उपदेश दिया था। यह है वैकुंठ। यहाँ पर ऐसे 8 द्वार है और वो पार करने के बाद विष्णु लोक की रचना है। यहाँ से चालू होता है रामायण चरित्र। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म से लेकर एंड तक आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी दिखाई गई है, मूर्तियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। यहाँ से शुरू होता है हनुमान चरित्र। उन देवी अंजना सुंदरी की कोख से उनका जन्म। बाल हनुमान सूर्य को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। अशोक वन में राक्षसों से घिरी हुई माता सीता और रावण अपनी इच्छा माता सीता के आगे प्रकट करते हुए। आगे है पाताल लोक की रचना। देवताओं के जो बाल स्वरूप है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ से शुरू होते हैं महाभारत के ऐतिहासिक प्रसंग। महर्षि व्यास महाभारत बता रहे हैं और गणेश जी यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ से शुरुआत है और एंड तक इन्होंने इतना रियलिस्टिक वे से दिखाया हुआ है कि आपको स्टोरी ऐसे ही ध्यान में आ जाएंगी, कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।
ये है माया सभा। और यहाँ पर ही हंसकर द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, वो वाला प्रसंग भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्वर्गलोक की यात्रा। यहाँ से कृष्ण चरित्र शुरू होता है। कंस ने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाया है, कारागृह में डाला है। उसके बाद में कृष्ण का जन्म की पूरी स्टोरी यहाँ पर दिखाई हुई है। हर एक प्रसंग यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ से शुरू होता है अभिमन्यु चक्रव्यूह। यहाँ पर 2-3 राउंड्स में आर्मी खड़ी करी है और लाइट एंड साउंड इफेक्ट के साथ सबसे बीच में अभिमन्यु का प्रसंग दिखाया हुआ है। सो फाइनली हमारा सुरेंद्रपुरी पूरा देखकर हो गया है। दोस्तों, अभी हमारा अगला स्पॉट है स्वर्णगिरी टेम्पल।
20 से 22 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर तिरुमाला के समान ही मान्यता रखता है। मार्च 2024 में ही भक्तों के लिए यह मंदिर खुला किया गया है। अभी भी मंदिर निर्माण का कुछ काम शेष है। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। चप्पल जूते बाहर ही निकालने हैं, उसके अलग से पैसे देने हैं पार्किंग के भी और चप्पल जूतों के भी। एंट्री करते ही भगवान के चरण यहाँ पर दर्शन हेतु रखे हुए हैं। भक्त और स्वामी के प्रति आस्था को दर्शाता हुआ यह मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी को। आगे चलकर कुछ सीढ़ियाँ है, ऊपर चढ़ने के बाद मुख्य मंदिर के हम दर्शन करेंगे। मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, सो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकती, लेकिन बाहर के कुछ मंदिर है, कुछ परिसर जो है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो आज उसमें संडे है, वो भी शाम का रात का टाइम है। तो अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी संडे को मत आना और शाम को तो बिल्कुल भी मत आना। यहाँ से दर्शन करके हम हैदराबाद जाएंगे। आगे की सीरीज़ में हैदराबाद की टूरिस्ट प्लेस है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पे एक गोल्ड प्लेटेड गोपुरम है और तेलंगाना की सबसे ऊंची 12 फीट की श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति भी यहीं पर है। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, जो आपने गूगल पे इंस्टाग्राम पे वो पानी का कुंड देखा होगा, वो आगे चलकर है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 फ्लोर बनाए हुए हैं, आप नीचे से भी दर्शन कर सकते हैं और ऊपर से भी। बिल्कुल जैसा वीडियोस में हमने देखा था, बिल्कुल वैसा की वैसा है। रात में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सब। और आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये वाला एक्सपीरियंस तो लाइफ टाइम रहेगा। यहाँ पे कुंड के चारों साइड छोटे छोटे मंदिर है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।